चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जहां दिल्ली यूपी में आंधी बारिश के कारण गर्मी से राहत मिली है। तेज हवाओं के साथ कई शहरों में तापमान गिरा है। आपको बता दें 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से धूल भरी आंधी भी चली। उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया। वहीं पूर्वोत्तर में भी भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। तो मौसम का मिजाज जो है बदलता हुआ दिखाई दिया, जहां आईएमडी ने सतर्क रहने को भी कहा है। तो आंधी बारिश से राहत तो है या फिर आफत पड़ने वाली है, वो देखने वाली बात होगी। तो भीषण गर्मी के बीच उत्तर भारत में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में तेज आंधी, धूल भरी हवाएं और हल्की बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिसमें लोगों को राहत मिली है। राजधानी दिल्ली में सुबह करीब 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली हैं और बूंदाबांदी हुई, जिसके बाद मौसम सुहावना हो गया। पिछले कई दिनों से लगातार लू और चिलचिलाती धूप से परेशान लोगों को राहत मिली है। हालांकि दिन भर बादल छाए रहे और हल्की बारिश की संभावना भी बनी हुई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी मौसम का असर साफ दिखाई दे रहा है, जब बुंदेलखंड में बांदा जैसे इलाकों में हाल ही में 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जो है वो तापमान पहुंच गया था और अब आंधी और बारिश से नीचे आने के संकेत दे रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ, ट्रफ लाइन और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण मौसम अस्थिर हो गया है। हरियाणा में भी पूर्वोत्तर तक फैली ट्रफ लाइन के कारण कई राज्यों में आंधी तूफान की गतिविधियां बढ़ी हैं। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। पहाड़ी राज्यों की बात की जाए तो वहां भी ओलावृष्टि का अनुमान जो है वो लगाया गया, जबकि राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में अभी भी लू का असर जो है वो जारी रह सकता है। यानी राजस्थान और गुजरात के लोगों को फिलहाल राहत जो है वो मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे में गर्मी से राहत जो है कई इलाकों में, कई क्षेत्रों में, कई प्रदेशों में मिली जरूर है, लेकिन आने वाले समय में इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। ये तेज आंधी तूफान से अलर्ट रहना भी बेहद जरूरी हो जाता है। तो दिल्ली, यूपी में आंधी और हल्की बारिश जो है वो देखी गई। तेज हवाओं से तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की गई है। एक समय जब अप्रैल के महीने में 45 तक पारा पहुंच गया था, वही मई जून में जो है गर्मी और ज्यादा प्रचंड रूप दिखा सकती थी। ऐसे में कह सकते हैं ये प्री मानसून समय जो है वो चल रहा है, जहां पूर्वोत्तर में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। तो दिल्ली में और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में जो है बूंदाबांदी देखी गई, तेज हवाओं का दौर देखा गया। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है तेज हवाएं चलती हुई दिखाई दी। चलिए वहीं आज का तापमान क्या कुछ रहने वाला है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे किस तरह से अलग अलग शहरों में आज का तापमान रहेगा। दिल्ली की बात करें, लखनऊ, पटना, रांची, भोपाल की बात करेंगे। फिलहाल लखनऊ में 38 जो अधिकतम तापमान रहा है। दिल्ली की बात करें 38 डिग्री सेल्सियस जो है अधिकतम तापमान है। मुंबई की बात करें 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान है, 27 डिग्री न्यूनतम तापमान। वहीं चेन्नई की बात करें तो 35 डिग्री सेल्सियस जो है अधिकतम तापमान, 29 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान। कोलकाता की बात करें 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, वहीं न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। लखनऊ में भी 38 डिग्री अधिकतम और 25 डिग्री न्यूनतम तापमान। चलिए तो आपको दिखा रहे थे किस तरह से आज का तापमान रहने वाला है। वहीं अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगियों ने अलग अलग रिपोर्ट्स तैयार की है, चलिए आपको वो दिखाते हैं। ठंड की सुनो कहानी, बुंदेलों की वाड़ी में पानीदार यहाँ का घोड़ा, आग यहाँ के पानी में। लेकिन बुंदेलखंड के बांदा में इस समय हवा में भी आग बरस रही है, क्योंकि इस तपिश भरी गर्मी में बांदा के तापमान में 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग के अनुसार यहाँ तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो कि 1951 के बाद में अब तक का सबसे ज्यादा दर्ज किया गया तापमान है। जरा सोचिए, अप्रैल के महीने में ही ये हाल है, लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं, सड़कें सुनसान हैं और लू के तपेड़े जिंदगी को मुश्किल बना रहे हैं। सिर्फ बांदा ही नहीं, आसपास के जिलों में भी भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है, जहां तापमान 43 से 45 डिग्री के बीच बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने हल्की राहत की उम्मीद जताई है, क्योंकि पूर्वी यूपी में आने वाले दिनों में आंधी और बारिश के आसार नजर आ रहे हैं और
मौसम विभाग का यह भी कहना है, जिसमें यह तापमान में भी गिरावट आ सकती है। लेकिन फिलहाल बुंदेलखंड समेत पूरा इलाका भीषण गर्मी की चपेट में जूझ रहा है और हालात साफ बता रहे हैं इस बार की गर्मी सामान्य नहीं है, बल्कि खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ मैं सत्यम सिंह, इंडिया न्यूज, बांदा। प्रदेश में प्रचंड गर्मी का प्रकोप है। अगर हम पारे की बात करें तो लगभग टेम्परेचर 44 डिग्री तक पहुंच रहा है। ऐसे में लोग बीमार ज्यादा पड़ रहे हैं। वही राजधानी लखनऊ में भी कहीं ना कहीं 43 से 44 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचने की वजह से हॉस्पिटलों में काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। लोग डिहाइड्रेशन का और लू का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में हॉस्पिटल में आपको हम दिखाएंगे। इस समय राजधानी लखनऊ के हम लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, यहाँ भी देखिए कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन काउंटर से लेकर के और मेडिसिन काउंटर तक कितनी ज्यादा यहाँ पर आपको भीड़ नजर आएगी। लोग कहीं ना कहीं अब गर्मी से बेहाल है, जिसकी वजह से बीमार पड़ रहे हैं। मैम, क्या कुछ दिक्कत आ रही है? गर्मी बहुत ज्यादा है। क्या प्रॉब्लम है? बच्चा बीमार है। बच्चा बीमार है, डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं आप? जी, बुखार आ रहा है। बुखार आ रहा है। आप बताइए किस चीज की समस्या हो रही है आपको? गर्मी से क्या हो, क्या कितना परेशान? गर्मी बहुत पड़ रही है, बेचैनी बहुत हो रही है। बिल्कुल, डिहाइड्रेशन का शिकार लोग ज्यादा हो रहे हैं। इधर देखिए, इधर भी तमाम लोग हैं, हाथ में पानी की बोतल लेकर के चल रहे हैं। इतनी ज्यादा गर्मी से परेशानी हो रही है और कितना बीमार पड़ रहे हैं। गर्मी तो बहुत है सर, गर्मी की वजह से बीमार हो रहा है, पानी कमी हो रहा है शरीर, इसी वजह से लाइन लगानी पड़ रही है। बिल्कुल, इसी वजह से हॉस्पिटल आना पड़ रहा है। यहाँ पर जो अधीक्षक हैं हॉस्पिटल के, डॉक्टर दिवाकर भारद्वाज जी, उनके पास चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे, पूछेंगे कि इस समय की अगर हम बात करें तो कितना ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं और क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ भी देखिए तमाम लोग यहाँ पर नजर आएंगे। डॉक्टर साहब, इस समय देखा जा रहा है कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसे में क्या कुछ हॉस्पिटलों में अगर व्यवस्था की बात करें, क्या कुछ व्यवस्थाएं और क्या? देखिए, ये जो सीज़न है वो डिहाइड्रेशन का सीज़न है और हीट स्ट्रोक का सीज़न है। इसमें बेसिकली हम लोगों ने क्या करा है, कोल्ड कॉर्नर बना रखा है। एक अलग से वार्ड के कुछ बेड्स हम लोगों ने सेग्रीगेट कर रखे हैं और वहाँ पे हम लोगों ने कूलर्स वगैरह लगा रखे हैं और ड्रिप्स वगैरह, IV ड्रिप्स का हमारे पास पूरा इंतजाम है, ORS का पूरा इंतजाम है। गैस्ट्रोएंटराइटिस इस सीज़न में बहुत फैलती है, जैसे लोग बाहर वगैरह खा लेते हैं, तो उस सीज़न में हम लोग को मेट्रोजेल का ड्रग्स पूरी हैं, ORS पूरा है, IV कॉर्नर्स हमारे यहाँ पूरे हैं, ड्रग्स पूरी हैं और हम लोगों ने कुछ बेड सेग्रीगेट कर रखे हैं। इन शॉर्ट हमारे हॉस्पिटल में इस समय पूरा इंतजाम है। और साइड बाय साइड हम लोग क्या करते हैं कि एक हफ्ते में एक बार हम लोग पेशेंट्स का ओरिएंटेशन भी करते हैं। जो GIT के पेशेंट्स होते हैं वो ओरिएंटेशन करके हम बता दें कि आप लोग इस तरह रखा हुआ खाना ना खाएं, ये फल काट के खा सकते, रख के खा सकते हैं, ये फल ताज़ा काट के। डॉक्टर, इसमें OPD कितना ज़्यादा बढ़ गई, कितना ज़्यादा? OPD इस समय थोड़ा सा हमारे पास बढ़ रही है, करीब करीब 1.5 गुना बढ़ रही है। इसमें डिहाइड्रेशन के पेशेंट्स और हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स हमारे काफ़ी आ रहे हैं। सर, ऐसे पेशेंटों के लिए या लोगों के लिए क्या कुछ सलाह देंगे कि वो डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक से बचें और किस तरह से घर से निकले, कब निकले, क्या कुछ प्रिकॉशन लें? देखिए, कोशिश करें कि अपने जितने भी मैक्सिमम काम हैं वो आप सुबह के टाइम निपटा लें। ऑब्वियसली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन जब भी आप घर से निकलें तो सिर कवर करके निकलें, पैरों को कवर करके निकलें, क्योंकि हीट स्ट्रोक ज़्यादातर सिर और पैरों से ही ज़्यादातर गर्मियाँ लगती हैं। उसके साथ साथ आप लोग जब भी बाहर निकलें तो ORS पानी की मात्रा भरपूर पिएं। फल भी ऐसे खाएं जो रसीले फल हो, ताकि पानी की कमी ना हो। बाहर का खाना कम से कम खाएं, तला भुना कम खाएं, घर पे भी तला भुना एकदम कम खाएं, सादा खाना खाएं, हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा खाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर दिवाकर भारद्वाज, जिन्होंने बताया कि किस तरह से अगर हम सरकारी व्यवस्थाओं की बात करें तो हीट स्ट्रोक से लेकर के और डिहाइड्रेशन के जो भी मरीज आते हैं उनके लिए किस तरह से कोल्ड वार्ड बनाया गया, साथ ही साथ मरीजों को पूरी तरह से दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। वहीं उन्होंने बताया कि हीट स्ट्रोक और जो अगर हम गर्मी से बचाव किस तरह से करें, घर से अगर निकलते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का प्रयोग ज़्यादा करें। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला।